ये पूरा मामला क्या है सर, और हमने पुलिस ने अब तक की कार्रवाई क्या करी है? आज प्रातः जो है सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति द्वारा जो है 8वीं फ्लोर से पैसिफिक पुल से कूद के सुसाइड कर लिया गया या वहां से उनकी डेथ हो गई है। तत्काल जो है वहां पर जब पुलिस को ले गए अस्पताल तो ब्रॉड डेड हो गए थे। इनकी पहचान श्री सत्येंद्र साहनी के रूप में हुई थी, जो साहनी बिल्डर्स यहाँ के फेमस साहनी बिल्डर्स के रूप से भी यहाँ पर विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम इन्होंने किया है। समझ जानकारी के अनुसार जब उनके पुत्र द्वारा इसमें थाने राजपुर पर एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर धारा 306 IPC में मुकदमा दर्ज हुआ और जब साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि इसमें कि कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर इनका अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता के साथ प्रोजेक्ट्स में डील चल रही थी, जिसमें अनावश्यक रूप से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था और कुछ प्रॉफिट्स को लेकर और कुछ बिजनेस डील को लेकर इनका पीड़न किया जा रहा था, जिसके संबंध में इनके द्वारा पूर्व में भी पुलिस को कुछ दिन पूर्व एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी जांच SP सिटी द्वारा की जा रही थी। और इसी से रिलेटेड एक प्रार्थना पत्र विपक्षी द्वारा भी सहारनपुर में दिया गया, जिसपे इनके द्वारा ये बताया गया, अपने सुसाइड नोट में भी लिखा गया कि वहां भी दबाव देकर जेल भिजवाने की धमकी देकर इन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था और कहीं बिजनेस डील को लेकर और ज़्यादा प्रॉफिट की डिमांड की जाती है। जैसा इनके दोस्त मित्र और अन्य पार्टनर्स के माध्यम से जो जानकारी जो साक्ष्यों में आई है, उन साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिक रूप से जो साक्ष्य है उनके आधार पर इनकी गिरफ्तारी आज कर ली गई, कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। हाँ देखिए, इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। इसमें अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता हैं, 2 व्यवसायी हैं जिनकी गिरफ्तारी इसमें धारा 306 IPC के तहत हुई है। चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी उसमें है, जो अभी FIR आई थी, FIR के बेस पर जो अभी बयान हुए, जो साक्ष्य है, जो सुसाइड नोट का अवलोकन किया गया, जो उनके अन्य पार्टनर्स और जो अन्य मित्र हैं उनसे जो बयान मिले, उसके आधार पर परिजनों के जो बयान थे, उसके आधार पर जो प्राथमिक साक्ष्य है उस पर जो है प्राइमा फेसी जो एविडेंस है उस पर अरेस्ट कर ली गई है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी स्टेज पर है, अभी ओपन है, अभी अन्य कोई साक्ष्य आते हैं या अन्य कोई प्रकरण ऐसे संज्ञान में आता है या वादी पक्ष द्वारा कोई चीज़ संज्ञान में लाई जाती है, तो नेचुरल सी बात है इन्वेस्टिगेशन वहां तक भी पहुंचेगी। लेकिन जैसा आपका कहना है कि अन्य कोई सफेद पोश लोग हैं, नेचुरल सी बात है, जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं वो सफेद पोश ही रहता है। तो मेरा ये कहना है कि जो कोई भी इसमें शामिल होगा वो उस तक जरूर इन्वेस्टिगेशन जाएगी, लेकिन अभी जो प्राइमरी रूप से एविडेंस है उसके आधार पर सिर्फ 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है।